बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की ओपनिंग तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद इंडेक्स ने आपको वो रूटीन वाइज जो गेम थी वो डाल के दी, वैसा एक बिहेव नजर आया। आज इंडेक्स का ऑल टाइम हाई तो लगा, लेकिन इंडेक्स की क्लोजिंग कुछ ठीक नहीं आई। आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 376 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 1,32,696 का, जिधर इंडेक्स ने 674 पॉइंट सिर्फ लूज किए थे और आपके तमाम ही स्टॉक देखने वाले थे कि कैसे वो लालो लाल हो गए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स का हाई लेवल देखें आज का, तो वो ऑल टाइम भी हाई था 1,34,200 का, जिधर इंडेक्स ने 830 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो सिर्फ 33 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,33,403 पे रही। वॉल्यूम की बात करें तो 324 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए कैसी 100 इंडेक्स में, जो कि कल से थोड़े से कम थे। कल 344 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। इंडेक्स की अगर बात करें आप, तो इंडेक्स आपको रूटीन वाइज मूव करने के चक्रों में है। 600 पॉइंट उसने आपको माइनस दिखाए, 800 पॉइंट प्लस करके दिए, क्लोजिंग फिर सिर्फ 33 पॉइंट के इजाफे पे आई। उसके बाद कल का फीपीलीपी अगर देखें तो कल के फीपीलीपी में सबसे बड़ा बायर आपके इंडिविजुअल्स थे, जिन्होंने 7.5 मिलियन का माल उठाया था। इंडिविजुअल की टोटल बाइंग को देखें 7.5 मिलियन की, तो उसमें से 5.26 मिलियन का सिर्फ उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को उठाया था, कमर्शियल बैंक्स को। और कमर्शियल बैंक्स को अगर देखें तो तमाम बाकी इदारे वो इंडिविजुअल को देख के निकल चुके थे। आज फीपीलीपी आएगा तो पता चलेगा, अगर तो इदारे कोई और सेक्टर किसी को देख के निकल चुके हुए तो फिर जाहिर बात है कि टेक्निकली भी जो है आगे वो करेक्शन नजर आ रही थी। उसके बाद एक खबर भी चल रही है जंग को लेके। एक्सप्रेस न्यूज की यह खबर थी कि इसराइल का ईरान पर दोबारा हमले का मंसूबा, ईरानी फौज हाई अलर्ट हो गई। तो देखें, अगर एक दफा भी ठाठू हो गई ना, तो इस दफा सोचें कि जब आपका इंडेक्स 1,34,000 पे मूव कर रहा है और 10,000 पॉइंट गेन कर चुका है, आज उसने 600 पॉइंट लूज किए, तो तमाम ही सेक्टर की और तमाम ही स्टॉक्स की हालत आप देख चुके थे। उस पर अगर ऐसी बैड न्यूज आ जाती है कि ठाठू हो गई है ईरान और इसराइल की, तो वहां पे जाके आपका इंडेक्स कहां पे खड़ा होगा और उसके बाद आपके जो स्टॉक हैं ये कहां पे जाके आपको नीचे मिलेंगे, उसका अंदाजा आपको अभी नहीं है। ट्रंप के टैरिफ की अगर बात करें तो 90 डेज का पॉज उसने जो दिया था वो 8 जुलाई को खत्म हो रहा है, लेकिन उसमें पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज है। तो टैरिफ को लेकर जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान को उसमें नरमी दी जा रही है, क्योंकि ट्रंप कहता है कि जो पाकिस्तान ने मेरे कहने पे इंडिया के साथ सीज फायर किया था, उस वजह से ट्रंप को थोड़ा सा खुश है पाकिस्तान से। और आपको पता है कि चौधरी के कहने पे जो बंदे जंग नहीं करते या चौधरी की बात मानते हैं, चौधरी भी फिर उनको कुछ ना कुछ तो देता है, उनकी साइड में कुछ ना कुछ फेवर देता है उनको। तो टेक्सटाइल सेक्टर को लेके अच्छी न्यूज हो सकती है ये वाली। लेकिन एक चीज माइंड में रखें कि जितनी मर्जी पॉजिटिव चीजें हों, आज मैंने आईएलपी को देखा था, तो आईएलपी को आप भी देख लें, कहां नीचे 44 तक ये आ गया था। पहले मूव किया करता था यहाँ पे 71 पे, 72, 73, 77 पे इंटरलूप मूव किया करता था। उसके बाद ये जंगियां चली, टैरिफ चला और बाकी चीजें हुई, तो इसने आपको लो दिखाया 44 का। अब चाहे टैरिफ को लेके या टेक्सटाइल सेक्टर को लेके अच्छी खबरें हैं, लेकिन ये भी माइंड में रखें कि 44 से उठ के कहां पे ऊपर आ चुका है। 74 इसने टच किया और आज फिर इसने रेड कैंडल बनाई। तो जितनी भी अच्छी खबरें आएंगी, लेकिन साथ में ये भी माइंड में रखें कि जो स्टॉक बहुत चल चुके हैं, कहां वो 44 से लेके अब ऊपर आ चुका 70 पे। तो जिसने 44 पे बाय किया था, 45 पे, 50 पे, 61 पे, उसने आगे प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है। और एक चीज और भी माइंड में रखें कि अगर यहां पे जाके साथ में इंडेक्स में थोड़ी सी करेक्शन आती है, हेल्दी करेक्शन कह लें, या जंग दोबारा लगती है कोई भी, उसकी आप न्यूज उसमें ऐड कर लें, तो ये चीजें यहां पे खड़ी नहीं रहेंगी, जरूर आपको नीचे ही जाके मिलेंगी। तो चाहे टेक्सटाइल सेक्टर के पास अच्छी खबर हो, रिफाइनरी सेक्टर के पास अच्छी खबर हो, जिसके पास भी अच्छी खबर हो, आपको चाहिए कि प्रॉफिट टेकिंग करें, अदरवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम थे वो टीपीएलपी में जनरेट हुए तकरीबन 96 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में डब्ल्यूटीएल, हास्कोल, पीआई, बीटीएल, टेली, जीजीएल, एसएसजीसी, टीपीएल, पीएएसएल और कॉसम। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स में आज फिर मूव देखी गई और 320 पॉइंट उसने ऐड किए। उसके बाद थोड़े थोड़े से पॉइंट ऐड किए केमिकल ने, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, लेदर, टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्ट, ग्लास। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो फर्टिलाइजर रहा जिसने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, तकरीबन 181 पॉइंट। उसके बाद थोड़े थोड़े से पॉइंट लूज किए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनियों ने, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल और टोबैको ने। आज के सेशन का अगर फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 1.53 की, कंपनीज की सेलिंग है 1.30 की, ब्रोकर की सेलिंग है 1.47 की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है 0.67 की, फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग 0.12 की, इंडिविजुअल्स की बाइंग है तकरीबन $500,000 की और इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है $0.72 मिलियन की।
उसके बाद म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा बाय किया $5.87 मिलियन का। उसके बाद एमबीएफसी की सेलिंग है 0.05 की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग है 0.82 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग है $1.12 मिलियन की। म्यूचुअल फंड की अगर बाइंग देखें तो कल इन्होंने कमर्शियल बैंक्स को सेल किया था, आज दोबारा इनकी बाइंग है कमर्शियल बैंक्स में। उसके बाद $500,000 का ऑल अदर सेक्टर में, $500,000 का सीमेंट सेक्टर में, 0.25 का फूड सेक्टर में, 4.4 का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, 0.25 का पावर जनरेशन में और 0.606 का टेक्नोलॉजी सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में 0.15 का। देखा जाए तो बाकी तमाम सेक्टर में इनकी थोड़ी थोड़ी सी बाइंग है, लेकिन सही तरह से जो इन्होंने बाइंग किया वो कमर्शियल बैंक्स में की है। आज सुबह के टाइम में कमर्शियल बैंक्स नीचे थे और लास्ट टाइम में कमर्शियल बैंक्स जो है अप नजर आए। ये आज सुबह 9:53 का स्क्रीनशॉट है। उस टाइम आपके कमर्शियल बैंक्स नीचे मूव कर रहे थे, 145 पॉइंट उन्होंने लूज किए थे। उसके बाद क्लोजिंग पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स 320 पॉइंट इजाफे के साथ ऊपर मूव कर रहे थे। तो म्यूचुअल फंड और बाकी जो है ये कुल मिला के बैंकिंग सेक्टर में कमर्शियल बैंक्स में कुछ चक्कर चला रहे हैं। मैंने भी कल बात की थी अपने प्रीमियम ग्रुप में कि हम इसमें एंट्री लेंगे, लेकिन उस टाइम जब ये थोड़ा सा नीचे आएंगे। उसके बाद देखें, एक तो न्यूज जो है ईरान और इसराइल की वो बैड न्यूज है। उसके बाद जो ट्रंप ने 30 डेज के लिए पास किया था टैरिफ में, उसमें उसने बोला था कि जो जो भी कंट्रीज आके मेरे साथ जो है डील करती हैं वो तो ठीक है, जिन्होंने डील ना की उनको मैं लेटर सेंड करूंगा। तो ये आज की खबर है कि ट्रंप ने तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो कंट्रीज हैं उनको लेटर जारी कर दिए हैं। तो इस चीज को लेके फिर एक गैर यकीनी सी सूरत पैदा होगी जैसे कि पहले पैदा हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ ऐसा बहुत ज्यादा इंपैक्ट आना चाहिए पाकिस्तानी मार्केट पे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो उसने हाथ जरा होला रखा हुआ है और मेरे ख्याल से बाकी ममालिक से जो टैरिफ है वो भी कम रखेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसको इस खबर की बेस पे कोई इंपैक्ट लेना चाहिए। इंडेक्स के 30 मिनट के चार्ट पे अगर देखें तो जो बुलिश मोमेंटम है आपके इंडेक्स का वो वीक होता हुआ नजर आता है। इंडेक्स में पुल बैक आ सकता है आपका 1,32,800 से लेके 1,33,000 तक। सपोर्ट की अगर बात करें नीचे इंडेक्स के पास तो 1,33,234 की एक सपोर्ट है इसके पास, दूसरी सपोर्ट 1,32,880 की कह लें, और जो मेजर सपोर्ट इसकी मानी जाएगी वो 1,32,100 की मानी जाएगी। यहां पे एक चीज का कंसर्न मुझे जो है, ठीक है म्यूचुअल फंड की बाइंग तो है, लेकिन देखें कि यहां पे जब आपकी ग्रीन कैंडल बनती थी तो नीचे वॉल्यूम बहुत ज्यादा आते थे, जिसका मतलब था कि यहां पे एक्यूमुलेशन हो रही थी। अब ये आज का सीन ये है कि जहां पे आपकी रेड कैंडल बनती है वहां पे नीचे वॉल्यूम ज्यादा आते हैं। यहां पे भी देख लें, लास्ट 2 कैंडल में भी देख लें, जिधर भी आपकी रेड कैंडल बनी है वहां पे वॉल्यूम आपके हाई आए हैं। तो ये एक चीज कंसर्निंग है। बाकी उसके अलावा देखें तो सब ठीक ही है, लेकिन जंग की न्यूज को लेके बाकी चीजों को कुल मिला के देख के फिर आप इंडेक्स में कदम रखें। उसके बाद लास्ट 3-4 वीडियो में आपको बोला था कि बहुत कम पैसों के साथ काम करें, 20% से 30% से काम करें मार्केट में, हाथ पे हाथ रख के ना बैठे, ये मैंने कभी भी नहीं बोला। और अपने प्रीमियम वाले भाइयों को भी हम कुछ ना कुछ काम करवा रहे हैं स्विंग में भी, और अगर कोई डे ट्रेड इंट्राडे में होता है तो वो भी उनको बताया जाता है। तो FCEPL का चलना कल नजर आ रहा था, इंडेक्स बहुत ठीक था, लेकिन ये अभी चला नहीं था। तो उसको देख के और बाकी चीजों को, टेक्निकल्स को देख के कुल मिला के FCEPL की कॉल दी थी, स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए थे। ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी थे और साथ में स्विंग के लिए भी थे। और इससे एक दिन पहले लास्ट सेशन में भी इंट्राडे के लिए भी मैंने कहा था कि FCEPL को उठाया जा सकता है। इसके जो बाय लेवल हमने दिए थे वो करंट प्राइस पे कराए थे तकरीबन 87 पे, और उसके बाद दूसरा लेवल 83 का दिया था। 87 पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाइंग हुई और इसका आज ही पहला टारगेट भी अचीव हुआ 89-80 का, और 90 को इसने टच किया। तो यही चीज आपको बताता हूं वीडियो में भी कि आप बहुत ज्यादा अपनी जो इन्वेस्टमेंट आपकी या पैसा है उसको यूटिलाइज ना करें, लेकिन 1-2 स्टॉक में 15% से 20% से आप काम कर सकते हैं। और ये चीज भी आपको बताई थी कि अगर इंडेक्स में कुछ ज्यादा पैनिक सिचुएशन ना हो तो हमारे जो स्विंग ट्रेड सिग्नल है वो सिर्फ एक ही लेवल पे बाय होते हैं, पहले लेवल पे, और उसके बाद 3-3, 4-4 लेवल को अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने टारगेट को अचीव करते हैं। तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।